हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मैं अक्षय सिर्फ यंग आर्टिस्ट की पूरी टीम की तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं इस नए साल की, और आशा करता हूं कि ये नया साल आपके लिए अब तक का सबसे बेहतरीन साल रहे। बेहतरीन से मेरा मतलब जो भी आप चाहें, जो भी आप डिसाइड करें, वो आप इस साल में पा सकें। और उन्हीं में से एक सबसे बड़ा रेजोल्यूशन है गिटार सीखने का या म्यूजिक सीखने का। तो देखिए, सिर्फ यंग आर्टिस्ट हमेशा आपके साथ है आपके इस म्यूजिकल पैशन को पूरा करने के लिए, और मैं स्पेशली आपके साथ हूं इस गिटार जर्नी में। तो प्लीज मेक श्योर कि आज आप ये रेजोल्यूशन करके उठें। या तो आपने पहले कर लिया होगा रेजोल्यूशन, या फिर आज ये हम कसम खाएंगे कि हाँ, इस साल को हम इतना यादगार साल बना देंगे अपनी गिटार जर्नी के लिए कि बस पूरी लाइफ हमें इसका फायदा मिलेगा। तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स के बारे में जो आपकी गिटार लर्निंग जर्नी को और स्मूथ बना देंगे और किस तरीके से आप एक बेहतरीन गिटार प्लेयर बन सकते हैं। दिस इज सिर्फ यंग आर्टिस्ट, माय नेम इज अक्षय। लेट्स टॉक अबाउट गिटार। सबसे पहला स्टेप होता है गिटार परचेज करना। देखिए, अगर अभी तक आप उन लोगों में से हैं जो बस सिर्फ सोच रहे हैं कि हाँ, इस साल मुझे गिटार सीखना है, या ये गिटार वाला वीडियो तो काफ़ी अच्छा है, काश मैं भी ऐसा गिटार बजा पाता। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो ऐसी किसी सोच में डूबे हुए हैं, तो भैया बाहर निकलो और उसको यथार्थ के धरातल पे लेके आओ। कहने का मतलब कि गिटार परचेज करो। अब गिटार परचेज करते वक्त आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। जैसे सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि आप जब भी गिटार परचेज करें तो कोशिश कीजिए कि आप ऑफलाइन परचेजिंग को ज़्यादा तवज्जो दीजिए। कहने का मतलब ये है कि ये एक फिजिकल इंस्ट्रूमेंट है, आपको होल्ड करके देखना चाहिए कि आपके लिए गिटार ज़्यादा बड़ा या ज़्यादा छोटा तो नहीं है। तो इस साइज़ का जो डिसाइड करने का जो निर्णय होता है ना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और मैं नहीं चाहता कि आप सिर्फ हवे में ऑनलाइन किसी भी साइज़ का गिटार परचेज कर लें एंड फिर जब वो आपके पास आए तो आपको लगे ये तो मेरे लिए बहुत बड़ा है या ये मेरे लिए बहुत छोटा है। तो कोशिश कीजिए कि जब भी आप गिटार परचेज करने की सोचें, किसी गिटार स्टोर पे जाइए, गिटार ट्राई करके देखिए। वहाँ अगर आपको लगता है कि आपको ऑनलाइन बेटर डील मिल रही है किसी पर्टिकुलर मॉडल के लिए, तो फिर आप एक बार ऑफलाइन ट्राई करके ऑनलाइन ले लो। लेकिन एटलीस्ट यू शुड हैव सम एक्सपोजर टू द गिटार फिजिकली, उसके बाद ही परचेज करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके अलावा जो भी गिटार आप परचेज कर रहे हैं, प्लीज़ मेक श्योर कि उसमें ट्रस रॉड का ऑप्शन है। ट्रस रॉड एक ऐसा इंपॉर्टेंट गिटार का पार्ट होता है जिसके बिना गिटार की ड्यूरेबिलिटी बहुत कम हो जाती है। तो ऐसा नहीं है कि आप हर साल गिटार खरीदने वाले हैं, है ना, या अपग्रेड करने वाले हैं बार बार में। ये एक काइंड ऑफ वन टाइम परचेज होता है, और उसके बाद आप जब भी अपग्रेड करते हो, जब आपको बहुत कॉन्फिडेंस और बहुत अच्छा लगता है कि अब आप एक अच्छे गिटारिस्ट के रूप में या प्रोफेशनल के रूप में आगे बढ़ रहे हैं। तो प्लीज़ मेक श्योर जब भी आप गिटार खरीदें तो इन बातों का ध्यान ज़रूर से रखें। अगले पॉइंट की बात की जाए तो देखिए, अगला पॉइंट आता है कि ठीक है, मान लो अब आपने गिटार ले लिया पर वो कहीं बड़ा बड़ा धूल खा रहा है ना, कभी इस कमरे में, कभी उस कमरे में, कभी उस दीवार पे। तो अगर आपने गिटार की ऐसी हालत की हुई है तो प्लीज़ थोड़ा सा तरस खाइए, उसको उतार कर उसकी सर्विस करवाइए। अगर आपका गिटार सही कंडीशन में नहीं होगा और अगर आपने सीखना स्टार्ट किया तो आपका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहेगा। तो कई बार ऐसा होता है कि गिटार के सही कंडीशन में ना होने के कारण आप गिटार सही नहीं बजा पाते और आपको लगता है कि ये तो बड़ा मुश्किल इंस्ट्रूमेंट है, मैं रहने देता हूँ, मेरे बस की नहीं है, या फिर ये तो पता नहीं कैसे लोग बजा पाते हैं, हमारे तो बस की नहीं है, नॉर्मल लोगों के लिए नहीं है, बहुत टैलेंटेड होना पड़ता है। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, ये एक फिजिकल एक्टिविटी है इनिशियली, तो अगर आप स्टेप बाय स्टेप रूल्स फॉलो कर रहे हैं, सही तरीके से रिपीटिशंस कर रहे हैं, तो आई डोंट थिंक आपको कोई भी दिक्कत आएगी। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप अपने गिटार की कंडीशन, अगर आपके पास पहले से गिटार है, काफ़ी टाइम से प्ले नहीं किया है, उसका एक्शन चेक करवाइए, उसकी स्ट्रिंग्स की कंडीशन देखिए, जंग लगा हुआ है तो नई स्ट्रिंग्स डलवाइए और फिर अपनी गिटार जर्नी को स्टार्ट कीजिए। क्योंकि अगर आप एक पुराने और सही मतलब बुरी कंडीशन वाले गिटार के साथ सीखेंगे तो आपका एक्सपीरियंस डेफिनेटली ख़राब होने वाला है, और उसका नतीजा ये निकलेगा कि आपको लगेगा कि गिटार एक बुरा इंस्ट्रूमेंट है या कठिन इंस्ट्रूमेंट है, बल्कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब बात आती है कि हमने नया गिटार भी परचेज कर लिया या फिर अपने पुराने गिटार को सही कंडीशन में भी लिया है, बट अब सीखना कैसे स्टार्ट करें, स्टेप बाय स्टेप तरीका क्या है। तो यार, इसी के लिए तो सिर्फ यंग आर्टिस्ट आपके साथ है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, हमारे चैनल को चेक करेंगे, तो हम लोगों का एक लाइव सीरीज़ है। हर वीक हम एक स्टेप बाय स्टेप लेसन सिखाते हैं। तो आपको लाइव देखने की ज़रूरत नहीं है अभी, आप लाइव 1 से, जो हमारा रिकॉर्डेड लाइव है, उससे स्टार्ट कीजिए। हमने एक एक करके कि सबसे पहले क्या होना चाहिए, राइट हैंड में कैसे बजाना है, लेफ्ट हैंड को कैसे मूव करना है, फिंगर्स कैसे करनी है, एक्सरसाइजेस कौन सी प्ले करनी है, कौन सा गाना आप फर्स्ट प्ले करोगे, ये सारे के सारे जो बड़े क्वेश्चंस होते हैं ना एज अ बिगिनर, कि सही
वे क्या है, किस स्टेप्स में बढ़ें, पहला लेसन क्या होना चाहिए, दूसरा लेसन क्या होना चाहिए, तो वो हमने आपके लिए सॉर्ट कर दिया है। हमारा लाइव जो लाइव का सेक्शन होता है उसमें जाके हमारे जो रिकॉर्डेड लाइव्स हैं प्लीज़ वो देखिए। एंड आई एम रियली होपफुल कि आपको एक पाथ मिल जाएगा, आप कंफ्यूज नहीं घूमोगे। क्योंकि देखिए यूट्यूब एक अथाह संग्रह है इन्फॉर्मेशन का, जानकारी का, तो उसमें से अपने काम की जानकारी निकालना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क होता है। तो वो हमने काफ़ी हद तक आपके लिए सॉर्ट आउट कर दिया है। तो आप चाहें तो हमारा लाइव जो सीरीज़ है उसको फॉलो कर सकते हैं। देखिए गिटार सीखना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है, बहुत बड़ा इन द सेंस मतलब इट्स अ वेरी बिग जर्नी जिसमें आप स्टेप बाय स्टेप चीज़ें अकम्प्लिश करते हैं। तो मैं अभी आपको एक बहुत ही इजी वे में कोशिश करूंगा टॉपिक्स के हिसाब से बताने की कि आपको कैसे स्टार्ट करना चाहिए और धीरे धीरे कैसे आगे बढ़ना चाहिए। नो डाउट आप कितने टाइम में कितना बजा पाएंगे, है ना, हाउ मच टाइम विल डिपेंड ऑन यू, आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करेगा। तो मेक श्योर कीजिए कि जब भी आप गिटार स्टार्ट कीजिए तो पहले टैब्स को प्ले कीजिए। टैब्स क्या होता है, जिसमें हम एक एक करके चीजें प्ले करते हैं। आपको टैब्स की प्रैक्टिस से शुरू करना चाहिए, सीधे कॉर्ड्स पे जंप करना आई डोंट प्रेफर। अगर आपके पास कोई फिजिकल टीचर नहीं है तो आपको टैब से स्टार्ट करना चाहिए। टैब्स के थ्रू आपकी हर फिंगर इंडिविजुअली मूव करना स्टार्ट करती है, फिंगर्स में एक मूवमेंट आता है, एजिलिटी आती है जो बहुत ज़रूरी है। जब आप टैब्स को लेके थोड़े से यूज टू होने लगें तो उसमें तरह तरह के वार्म अप्स होते हैं। उन वार्म अप से रिलेटेड हज़ारों वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल है, हमारे चैनल पे भी अवेलेबल है। तो जो भी आपको समझ में आए उसको फॉलो कीजिए। उसके बाद कोशिश कीजिए कि आप राइट हैंड से जब भी बजा रहे हैं तो ऑल्टरनेट बजा रहे हैं, रिदम में बजा रहे हैं, मेट्रोनॉम का यूज़ कर रहे हैं। इन चीज़ों का ध्यान रखना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। जैसे ही आपको लगे कि टैब्स में आपकी फिंगर्स अब अच्छी खासी पकड़ बना ली है, आप सही तरीके से मूव कर पा रहे हो, आप साउंड क्लीन निकाल पा रहे हो, तो फिर आपको नेक्स्ट क्या करना है, अब आप धीरे धीरे कॉर्ड्स की तरफ बढ़ सकते हैं। कॉर्ड्स में भी पहले ओपन कॉर्ड्स को बजाइए। ओपन कॉर्ड्स जब आप बजाएंगे तो कॉर्ड्स सीख के बजाने और गाने में देखा जाए तो एक पूरा प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। सबसे पहले कॉर्ड प्लेसमेंट आता है, आपको सही कॉर्ड प्लेस करना आना चाहिए। जैसे ही आपको लगे कि आपका कॉर्ड सही प्लेस होने लग गया तो अब आप नेक्स्ट जो स्टेप करेंगे वो होगा शिफ्टिंग, कि जब 2 से 3 या 4 कॉर्ड्स का एक ग्रुप है जिसको आपको प्ले करना है तो उसके बीच में आपस में चेंज करना, वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। फिर जब आपका शिफ्टिंग भी हो जाए तो फिर आप राइट हैंड से डाउन डाउन करते हुए, सिर्फ डाउन स्ट्रोक्स करते हुए सिंगिंग स्टार्ट कर सकते हैं, सही लैंडिंग्स को पकड़ते हुए। गाने में वर्ड के हिसाब से लैंडिंग होती है कि इस वर्ड पे ये कॉर्ड लगना चाहिए, तो उसको ध्यान में रखते हुए आप धीरे धीरे लैंडिंग्स को ध्यान में रखते हुए फिर गाना स्टार्ट कीजिए। अगर आप सीधा कॉर्ड शिफ्टिंग के बाद स्ट्रमिंग बजा के और गाना स्टार्ट कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो सकती है। तो कोशिश कीजिए पहले कॉर्ड प्लेसमेंट, फिर कॉर्ड शिफ्टिंग, फिर राइट हैंड से डाउन स्ट्रोक्स करके आप गाना गुनगुनाना शुरू करें। जब आपको लगे कि अब आपका गाना सही मैप हो गया है, सही लैंडिंग्स आपने पकड़ ली हैं, फिर जाके आप क्या करेंगे, स्ट्रमिंग पैटर्न स्टार्ट करेंगे। सिर्फ एम्प्टी स्ट्रमिंग पैटर्न के साथ कॉर्ड्स की प्रैक्टिस कीजिए। आपके राइट हैंड को इतना ज़्यादा प्रैक्टिस की आदत डालिए कि वो ऑटो पायलट मोड में जा पाए कि जब आप गाना गाएं तो आपको राइट हैंड की स्ट्रमिंग को लेकर ज़्यादा दिमाग नहीं चलाना पड़े। तो ऐसी अगर स्टेप्स का आप यूज़ करेंगे तो आई एम रियली होपफुल कि आप धीरे धीरे अच्छा गिटार बजाने लग जाएंगे। ये जो जितनी भी बातें मैंने आज के वीडियो में बोली, ये नो डाउट एक बिगिनर के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। अगर आप चाहते हैं कि हम एक इंटरमीडिएट हैं और हमारे इंटरमीडिएट लर्निंग से रिलेटेड भी एक पाथ या रोड मैप हमें चाहिए तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए। अगर 100 कमेंट्स हमें मिलते हैं जिसमें इंटरमीडिएट पाथ के लिए अगर आप लोग बोलते हैं तो हम लोग एक इंटरमीडिएट हाउ टू लर्न या हाउ टू मूव इन द एरिया ऑफ इंटरमीडिएट प्लेइंग, वो उसके रिलेटेड भी आपके लिए एक वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए प्लीज़ मेक श्योर कि आप गिटार कहीं से भी सीखिए, ऑनलाइन ऑफलाइन। एट द एंड ऑफ द डे आपकी प्रैक्टिस ये डिसाइड करेगी कि आप कितने टाइम में कितना बजा पाएंगे। बाकी सिर्फ यंग आर्टिस्ट इज ऑलवेज देयर फॉर यू टू मेक योर पैशन रियलिटी, कि आप सही में जिस चीज़ के लिए पैशनेट हो वो रियल में आप कर भी पा रहे हो। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो। एंड आई विश यू अगेन हैप्पी न्यू ईयर, बिकॉज आई रियली होप कि ये साल हम सभी के लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर।